हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पिछले दो वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया है, आज यह तीसरा वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था जो आधारित थी वह व्यवसाय पर आधारित थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में तो बहुविवाह प्रथा नहीं थी, बाल विवाह प्रमुख था, यह भी सही नहीं है। विधवा पुनः शादी कर सकती थी, यह आपका ऑप्शन सही है, यानी विधवा पुनर्विवाह होता था, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि देखिए, ऋग्वेद में गाय के लिए अनेक संदर्भ मिले हैं। गाय के लिए जो युद्ध होता था ऋग्वेद में उसे गविष्ट कहा गया है। अधिकांशतः लड़ाइयाँ गायों के लिए हुई हैं। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार भी प्रायः गाय ही होती थी, न कि जमीन होता था। इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो दोस्तों, इसमें पहला है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः स्वजनों से में एक समूह को इंगित करता है, न गांव को, यह सही नहीं है। यहाँ पे दूसरा कहता है कि पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने हाथी को पालतू बनाया था तथा युद्ध में घोड़ों के साथ उनका प्रयोग करते थे, यह भी स्पष्ट नहीं है। ऋग्वेद में विंध्य, सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख है, यह भी स्पष्ट नहीं है। ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है, ये क्या है? एग्जैक्ट सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? स्त्रियों के विषय में क्या सही नहीं है, उसे चुनना है। तो देखिए, यहाँ पे वेद सभा में वो कार्यवाही में भाग लेती थी, वो सही था। वे युद्ध में सक्रिय भाग लेती थी, ये भी सही था। वे यज्ञ में अनुष्ठान कार्य करती थी, ये भी सही है। लेकिन उनका विवाह यौनारंभ से पूर्व हो जाता था, यह सही नहीं है। जब लड़कियां बालिक हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, तभी उनका विवाह होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो वैदिक ग्रंथ में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन जो था जौ और चावल था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में राजा की पटरानी कहलाती थी। दोस्तों, राजा की पटरानी जो है उन्हें महिषी कहा जाता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन समिति का अध्यक्ष कहलाता था। ऋग्वैदिक कालीन समिति का अध्यक्ष जो है पुरोहित कहलाता था। क्या कहलाता था? पुरोहित कहलाता था। सॉरी, ईशान कहलाता था। पुरोहित जो है सबसे प्रमुख होते थे अधिकारी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख अधिकारी थे कौन? दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख अधिकारी जो है वो पुरोहित कहलाते थे। स्पर्श गुप्तचर संस्था का जो प्रधान होता था उसे स्पर्श कहा जाता था। सेनानी पुरोहित के बाद दूसरे नंबर के प्रमुख अधिकारी होते थे। आमत्य जो है मंत्रियों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में राजा द्वारा स्वेच्छा से, यहाँ पे होना चाहिए, स्वेच्छा होना चाहिए, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर जो है वो बलि होता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को बिपाशा कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, व्यास को बिपाशा कहा गया है। व्यास को क्या कहा गया है? बिपाशा कहा गया है। सिंधु को सिंध कहा गया है। सिंधु को सिंध कहा गया है। रावी को परुष्णी कहा गया है।
ठीक है, और गोमती को गोमल कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतवंश कबीला का राजा कौन था? देखिए, दास राज युद्ध का वर्णन मिलता है। विश्व में सबसे पहले युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें भरत कबीला जो था वो विजयी होता है। उसके राजा थे सुदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिला? ध्यान दीजिएगा, विदुषी महिला कौन कौन है। देखिए, तो ऋग्वेद की विदुषी महिला अपाला, घोषा, सिक्ता, तिवावरी, लोपामुद्रा। तो इसमें जो है कौन सी ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिला है? तो ये लोपमुद्रा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गार्गी, शुभिला, मैत्रेयी, कात्यायनी जो है ये उत्तर वैदिक कालीन महिलाएं हैं। तो दोस्तों इसे नोट जरूर कर लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में स्वर्ण आभूषण के ढेर को क्या कहा गया है? तो स्वर्ण के ढेर को कहा गया है निष्क। कहीं कहीं पे से देता है कि गले में पहनने वाले स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा गया है। ऐसे गले में जो पहना जाता है उसको रुकम कहा गया है। आयस, कांसे के और तांबे के बने धातु को कहा गया आयस। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पशु चुराने वाले को क्या कहा जाता है? तो पशु चुराने वाले को पाणी कहा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में किसका उल्लेख हुआ है? तो गाय, अश्व, बकरी और भैंस, किसका उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों इसमें सभी के सभी का उल्लेख हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले प्रयोग जो है वह तांबा का किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितनी बार कृषि शब्द का उल्लेख मिला है? तो कृषि शब्द का कुल 24 बार उल्लेख मिला है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बलि एवं कर्मकांड में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वह वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो देवताओं का पुरोहित जो है बृहस्पति को माना गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर बृहस्पति है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा तो कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट सही किया था। धन्यवाद।